संतुष्टि सुख का दूसरा नाम है। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है उसे वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और जो लोग समस्याओं का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अच्छा स्वास्थ्य मानव जीवन की पूंजी है। दैनिक व्यायाम, संतुलित आहार एक स्वस्थ और सुखी जीवन का राज है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। इसी स्ट्रगल में वह सुख भोग नहीं पाता। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास हो तो असफलता का डर कभी नहीं सताएगा। अगर कोई व्यक्ति परेशानी खत्म होने के इंतजाम में बैठा रहेगा तो उसकी ज़िंदगी ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएगी, जिसे सड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखें, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना जहां आपकी इज्जत न हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें न हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। दिमाग की धार को तेज करें। लगभग हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी यह सिद्ध कर चुका है कि हम हमारे दिमाग का मैक्सिमम 10% ही यूज कर पाते हैं और इसमें से ज़्यादातर हमारा दिमाग बचपन में ही सब कुछ सीखता है
वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ न कुछ नया कर रहे होते हैं। रोज़ पढ़ते हैं, नए नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे रोज़ के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपने दिमाग को धार देते रहें तो हम दुनिया में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी, जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम करते थे, जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नया वर्कर लगता है और एक ही साल में उसकी सैलरी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह बात जॉन को पता लगती है तो वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर, इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर कहता है, नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन बोलता है, सर, मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है। लेकिन बिल, जो कि 1 साल पुराना ही है, उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर जी कहते हैं, देखो, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज़्यादा पेड़ काटता है उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तुम पहले भी रोज़ 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल रोज़ 8 पेड़ काटता है, इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज़ 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जॉन लौट जाता है और रोज़ से ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा देर तक काम करता है। कुछ दिनों के बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर, मैं अब ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा समय तक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज़ सिर्फ 5 पेड़ ही कर पाता हूँ। बिल रोज़ 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर कहता है, यह बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा, तुम बिल से जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल, तुम रोज़ 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? बिल कहता है, पहले तुम बताओ जॉन कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाए थे? जॉन बोलता है, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल कहता है, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वह मैं 1 घंटे में ही काट देता हूँ। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 58 मिनट बचा देते हैं और मैं रोज़ 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह सुनकर जॉन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा, उस समय उसके कार्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जॉन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन ले लेता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देने चाहिए। सक्सेस दोस्तों उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ बदलते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थित होकर कुछ ही दिनों में सड़कर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी तो हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ होता है
उसी तरह से जो लोग नई नई चीज़ें पढ़कर सीख कर अपने दिमाग को धार देते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है, जिंदे को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठे बातें बहुत उछालते हैं लोग। किसी ज़माने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तीलियाँ। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। आईने के सामने सजता संवरता हर कोई है, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता कोई नहीं। इस ज़माने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान के सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूला जाता है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला, बेटा समझ रहा है
उसने बाप को पाला। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं ज़माना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नज़र आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। अपना समय बर्बाद मत करिए। सीखते रहने में ही जिंदगी का असली मज़ा है। अच्छा या बुरा वो पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर हर रोज़ आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अवश्य ही आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और आप ही हैं जो उस कैद से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। समय पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं को समाधान में बदलिए। यह कहानी एक गांव की है। इस गांव की एक और नदी का तेज प्रवाह गतिवान था। गांव में प्रत्येक वर्ष एक नौका रेस होती थी। गांव का हर व्यक्ति इस नौका रेस को जीतने की इच्छा रखता था, क्योंकि जीतने वाले को 5,000 रुपये इनाम था। इसी गांव के एक व्यक्ति जॉनी के लिए इस रेस को जीतना बहुत ही ज़रूरी था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने किराए पर एक नौका ले रखी थी। वह इस नौका पर यात्रियों को एक तट से दूसरे तट पर ले जाया करता था और किसी तरह अपनी जीविका चला रहा था, क्योंकि आमदनी का एक बड़ा भाग नौका के किराए में ही निकल जाता था। जॉनी ने रेस जीतने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह दिन में अपनी नाव यात्रियों के लिए प्रयोग करता और देर रात तक रेस की प्रैक्टिस किया करता था। जिस समय पूरा गांव बंद आंखों से सपन देख रहा था, उस समय जॉनी खुले आंखों से सपन पूरा करने की तैयारी में लगा हुआ था। अब नौका रेस का दिन आता है। एक रेस शुरू होती है। सभी नाविक एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं, लेकिन इस सभी के बीच अंत में जॉनी ही रेस जीत जाता है। यह दिन जॉनी के सबसे बड़े दिनों में से एक था, जिसके लिए उसने बहुत ही संघर्ष किया था। इस प्रकार जॉनी को इनाम की राशि मिल जाती है। जॉनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जॉनी का समय बिल्कुल बदलने वाला था। बस इस इनाम की राशि के कुछ भाग से जॉनी उस किराए की नाव को खरीद लेता है। उसके घरेलू हालात भी अच्छे हो जाते हैं। जॉनी और उसके परिवार का जीवन पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान हो गया था। लेकिन ये क्या, अब जॉनी बिल्कुल बदल चुका था। इतने संघर्षों के कारण उसे जो जीवन मिला था वह उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा था। वह बहुत ही अधिक आलसी और लापरवाह दिखाई दे रहा था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि भविष्य के लिए उसके पास केवल एक ही योजना थी, वह थी आज के आराम की। इस 5,000 की राशि जीतने जाने क्यों वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। अब न तो वह नाव से संबंधित तकनीकियों के बारे में सीख रहा था और न ही जीवन से संबंधित मुश्किलों के बारे में। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके आगे का संपूर्ण जीवन इसी प्रकार गुजरने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन जॉनी अपनी नाव लेकर नदी में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद अचानक एक तेज तूफान नदी में प्रवेश करता है, जिसका अंदाजा जॉनी को बिल्कुल भी नहीं था। वह इस स्थिति को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। कुछ ही देर में इस तेज तूफान में जॉनी की नाव पलट जाती है। जॉनी नदी में गिर जाता है। अब जॉनी की मुश्किल और भी अधिक हो चुकी थी, क्योंकि जॉनी ने तो तैरना सीखा ही नहीं था। उसकी नाव तूफान के तेज बहाव में न जाने कहाँ गुम हो गई थी।
इस बीच जॉनी का जीवन भी लगभग समाप्त होने की कगार पर ही था, लेकिन किसी तरह कुछ अन्य साथी नाविक जॉनी का जीवन बचा लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है हमें कि जब शुरुआत में समय हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उससे बाहर निकालने के लिए कठिन संघर्ष में लग जाते हैं। जब हमारा संघर्ष पूरा हो जाता है तो कुछ समय के लिए बेहतर समय में पहुंच जाते हैं। हमारा समय जब अच्छा चल रहा होता है तो न जाने क्यों हम लेजी मोड में आ जाते हैं। हम भविष्य की योजनाओं के विषय में चिंतन करना ही छोड़ देते हैं। यहाँ आप यह भी कह सकते हैं कि हम जो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं जो कि सही है, लेकिन वर्तमान में जीना तभी बेहतर है जब वह सही दिशा में हो। कहानी का सार यही है कि जब समय हमारे अनुकूल चल रहा होता है तो हमें आलसी अवस्था में रहते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय का लाभ उठाते हुए समय को और मजबूत बनाने में लग जाना चाहिए। यह मजबूती शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी स्तर पर है। इस अच्छे समय में हम बहुत से नई तकनीकियों को सीख सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत से लोग चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपने बुरे समय में ही उलझे रहते हैं। हम अच्छे समय में तो बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं और बुरा समय आता है तो उसे संभाल नहीं पाते। आप में से कुछ यह कह सकते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ऐसा होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? जॉनी का जीवन तो किसी प्रकार बच गया। अवश्य ही आप इस कहानी का सार समझ गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि जॉनी को अपनी गलती का ज्ञान हुआ होगा या नहीं? अगर आज के दिन आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।